मगर अब समय आ गया है एक्शन और एग्जीक्यूशन दोनों में लेवल बदलने का, स्केल बदलने का। अब हमारी लड़ाई ड्रग का खुदरा व्यापार करने वालों को पकड़कर ड्रग के व्यापार को कम करने की जगह 3 प्रकार की कार्टेल, एक तो देश के सभी एंट्री पॉइंट पर जो कार्टेल ऑपरेट करती है वो, दूसरा एंट्री पॉइंट से राज्य तक वितरण की कार्टेल है वो, और तीसरा राज्यों में जो पान की दुकान तक या नुक्कड़ पर पुड़िया बनकर बेचने तक की एक कार्टेल है वो। ये तीनों प्रकार की कार्टेल पर कठोर आघात करने का समय आ गया है, और मैं मानता हूं वो तभी हो सकता है जब इस सभागार में बैठे हुए लोग, सभागार में बैठे हुए सभी प्रतिभागी ये तय करें कि लड़ाई हमारी लड़ाई है, और जो मेन फोर्स लड़ाई लड़ने वाली एजेंसी है एनसीबी और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, इसके अलावे सभी लोगों ने तय करना पड़ेगा कि एक साल में 12 दिन हम सभी के एक्सक्लूसिव इस लड़ाई के लिए हम रिजर्व रखेंगे। जब तक के संकल्प लेकर हम नहीं जाते हैं, हम स्केल बदलने की कल्पना नहीं कर सकते। नशा मुक्त भारत अभियान लगभग 372 जिलों में चल रहा है। 10 करोड़ लोग और 3 लाख शैक्षिक संस्थान इसके साथ जुड़े हैं। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये पर्याप्त नहीं है। ये हर जिले में चलना चाहिए और हर शैक्षिक संस्थान पर हमारी पहुंच होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी महान राज्य की संकल्पना, इसकी नींव उस देश की युवा पीढ़ी होती है। अगर हमारी आने वाली नस्लें ही खोखली हो जाएगी तो देश रास्ते से भटक जाएगा। और दुनिया में कई सारे उदाहरण हैं जहां पर इनके विकास की गति और ड्रग के चलन के बीच में सीधा संबंध हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमारी एक और समस्या है, विश्व भर में जहां से ड्रग सप्लाई होती है वो दोनों क्षेत्र दुर्भाग्य से हमारे नजदीक है, और हमारी आबादी भी इतनी बड़ी है, युवा धन भी हमारा इतनी विपुल मात्रा में है, विशाल संख्या में, कि अगर एक बार एक सीमा से ज्यादा ये बदी बढ़ जाती है तो इससे उभरना हमारे लिए बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए यही समय है कि हम इसके खिलाफ मजबूती के साथ लड़ें और आने वाले दिनों में ड्रग हमारे युवाओं की जीवन और हमारी अगली पीढ़ियां बर्बाद न कर पाए, इस प्रकार का एक तंत्र सुनिश्चित करें।